का दुम कभी सीधा नहीं होता है, वही वाला हाल रोशन रोही का साथ। उसके बाद मारपीट गाली गलौज करता था उसके साथ, कुछ कर ले भी तैयो ना करता नीतीश कुमार गिरफ्तार के। तो अब पता चला होगा किरण की वजह से रोशन रोही का कितना गाना वायरल हुआ होगा। यहाँ ज्यादा ढेर ओवर स्मार्ट बनने वाला सब टिला के जाता है बेउड़ में, तो गए अब हवा खाएगा चक्की पीसेगा। दूसरों का दिया हुआ पहचान कभी अपना नहीं होता है। आज देख लीजिए भोजपुरी की जितनी हीरोइन है सबका पहचान किसी न किसी हीरो से है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसकी पत्नी होते हुए भी वो चाहती है कि हम उसका पत्नी बन जाए और उसको हटा दे। अरे जब वो तुम्हारे लिए उसको हटा सकता है तो बेवकूफ इंसान किसी और के लिए वो तुमको नहीं हटा सकता है। कितनी बेवकूफ होती है लड़कियां इस मामले में, हमको नहीं समझ में आता है। कैसा तो मुंह छुपा के गया है ना, बड़ा एकदम सीना चढ़ा करके लाइव आता था, अब काहे नहीं लाइव आ रहा? अब लाइव आओ, जब जा रहा था जलवा हथकड़ी लगा के तभी लाइव आ जाता, काहे नहीं लाइव? सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज एक स्टार बनता है, रील्स में वायरल होता है, स्टार बन जाता है, मीडिया का तांता लग जाता है उसके। अभी गायक रोशन रोही जी गिरफ्तार हुए, किस मामला में गिरफ्तार हुए? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव लॉन्ग का पत्रकार खुशबू रवाई जी है। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? हम भी ठीक है। लेकिन मगही का गायक रोशन रोही जी गिरफ्तार हुए, लेकिन आप उस वीडियो में भी थे। एक वीडियो हम देखे थे जब उसका मैनेज हो रहा था, शादी उदी का मामला था, उस वीडियो में आप थे। लेकिन अभी रोशन रोही जी गिरफ्तार हुए, किस मामला में गिरफ्तार? देखिए वो वक्त कुछ और था। इंसान, हर कोई कहावत है कि इंसान को एक बार मौका देना चाहिए अपने लाइफ में सुधरने का, तो वही मौका मिला था उस समय रोशन रोही को ताकि वो सुधरे। लेकिन एक कहावत है ना कि कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता है, वही वाला हाल रोशन रोही का था। उस टाइम क्या कहा था रोशन रोही? उस टाइम जब उसको लगा कि अगर हम शादी नहीं करेंगे किरण से तो हम जेल चले जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे वकील साहब ये कह दिए थे, तो वो सोचा कि शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको जैसे तैसे अपना रखेंगे जैसे मन करेगा, और फिर हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे। लेकिन वो गलत फहमी में था, वो भूल गया था कि एक महिला जो इंसान को जन्म दे सकती है, धरती की का रचनाकर कहा जाता है, सृष्टि का रचना करने वाली माँ को कहा जाता है, वो महिला उस इंसान का अंत भी कर सकती है। तो वही वाला हाल आज रोशन रोही का हुआ। और उस समय शादी तो कर लिया, तो हम लोग को भी लगा कि चलो भाई मौका मिल रहा है, दोनों की जीवन है अच्छी से रहे, इससे ज्यादा गलत कोई क्यों ही चाहेगा। हर कोई का चाहत होता है कि भाई हाँ कुछ दोनों लोग अच्छे से रहे, लेकिन ये सुधरने वाला तो रहा नहीं। उसके बाद शादी तो कर लिया, लेकिन इसका ड्रामा चालू था। उसके बाद मारपीट गाली गलौज करता था उसके साथ। एक बात बताइए कि किरण जब से उसके साथ जुड़ी है, उसने अपना काम करना छोड़ दिया था इंडस्ट्री में, सिर्फ किसके साथ काम करती थी? रोशन रोही के साथ। किरण की वजह से रोशन रोही का कितना गाना वायरल हुआ होगा आपको भी पता है, किरण के वजह से। जो इंसान तुमको स्टार बना दी, तुम्हारा कोई औकात नहीं था, तुमको आज स्टार का टैग लग गया, तुमको आज लोगों में पहचान दे दी, तुम उसका वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम उसको गाली दे रहे हो, तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो, कहाँ ले जाओगे इतना पाप? जाना तो था ही उसको जेल, आज जाए कल जा। लेकिन ये सोचा ना कि अरे भाई अब हमको कोई जेल नहीं भेज सकता, ये सोचा था ना कि इसके दिमाग, देखिए यही होता है जाहिल इंसान का पहचान। इसको लगा ना कि कॉम्प्रोमाइज लग जाएगा ना तो अब हम कभी जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इस बेवकूफ को इतना पता भी नहीं था कि कॉम्प्रोमाइज भी टूट सकता है। अगर कॉम्प्रोमाइज करने वाला ये गवाही दे दे कि कॉम्प्रोमाइज उसके साथ दबाव में किया गया था, उसको बरगला कर किया गया था, तो वो कॉम्प्रोमाइज टूट भी सकता है। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, लेकिन इसको घमंड हो गया। देखो गाना गाया था, शायद हमको कोई भेजा, तो देखिए ना कैसा कैसा गाना ये लोग भोजपुरी वाला गा रहे थे। हम लोग भोजपुरी तो भैया हम करना छोड़ दिए हैं, वैसे हम देखते हैं। देखे थे गाना गा रहा था कि कुछ कर ले भी तैयो ना करता नीतीश कुमार गिरफ्तार के। तो अब पता चला होगा इसको कि नीतीश कुमार कैसे गिरफ्तार करते हैं। नीतीश चाचा की सरकार है, यहाँ ज्यादा ढेर ओवर स्मार्ट बनने वाला सब टिला के जाता है बेउड़ में, तो गए अब हवा खाएगा चक्की पीसेगा आराम से। 6 महीना से पहले इसका कोई बाप इसको नहीं निकालेगा। 6 महीना से पहले रोशन रोही जी छूट। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, इसको तो उतना पता भी नहीं होगा पॉक्सो एक्ट किसको कहते हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट का मिनिमम सजा है 3 साल। कितना है? 3 साल। देखिए हम आपको दिखा देते, प्रमाण देख लीजिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि किरण सिंह जी के भी रहने का मन था, लेकिन रोशन रोही जी रख नहीं रहे। तो क्यों नहीं रहेगा भाई? जो लड़की आपके लिए अपना कैरियर को दाव पर लगा दी, पहले तो तुम्हारे तरफ से भी हाँ होगा तब तो वो तुम्हारे लाइफ में आई। जब तक तुमने नहीं कहा होगा कि हाँ किरण हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, जबरन तो वो तुम्हारे लाइफ में नहीं आई होगी। तो शुरू में तुमको अच्छी लगी, तो देखिए भोजपुरी में एक धंधा चल रहा है, लड़कियों को यूज करो, उसके साथ गाने बनाओ, स्टार बनो, और उसके बाद फिर उसको फेंक दो। तो वही वाला हाल ही सोचा था कि हम किरण के
साथ करेंगे। लेकिन किरण ठहरी मजबूत लड़की, किरण को लगा कि नहीं अब हमारे साथ गलत हो रहा है, अब हमको आवाज उठाना चाहिए। सही वक्त पर उसने आवाज उठाया और ये आज कहाँ है, ये है आज जेल में। और कौन सा एक्ट लगा इस पे, पॉक्सो एक्ट लगा। पॉक्सो एक्ट में कम से कम 3 साल का सजा होता है। तो कितना ही पावर लगा लेगा अपने आप को साबित करने में। तो 6 महीना से पहले दुनिया का कोई ताकत इसको बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष का आजीवन कारावास तक का सजा का, न्यूनतम 3 वर्ष का। पढ़िए इसको, देखिए पॉक्सो एक्ट में सजा और जमानत नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, इस अधिनियम के अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष की सजा को लेकर आजीवन का, आजीवन भी होता है। अगर पॉक्सो एक्ट साबित हो गया, किसी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो वो आजीवन जेल में रहेगा। आजीवन, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा। लेकिन न्यूनतम कितना रहता है, 3 महीना। तो कितना एरी चोटी लगा लेगा तो 6 महीना से साल भर ही जेल में रहेगा, चाहे जो करना है इसको कर ले। यानी कि रोशन रोही जी कितना भी पावर लगा लेंगे, लेकिन 6 महीना से पहले रोशन रोही जी जेल से बाहर नहीं आ सकते, नहीं निकाल सकता कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा ताकत कानून और संविधान। और ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये कानून दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे, कानून का एक्ट दिखा रहे थे। हम मुजबानी, हम हवा में बात नहीं कर रहे थे। जैसे वो लोग माइक ले लेता, हेलो हेलो, हवा में बात करता, कुछ बोल देना है, जाना स्टूडियो में कुछ गा देना है कि तैयो ना करता नीतीश कुमार गिरफ्तार है। हम वो नहीं बात कर रहे हैं। लोग कर रहे नीतीश कुमार सुन लिया क्या, सुन नहीं लिया। देखिए हम उस समय तो केस तो इसका चल ही रहा था ना, केस क्लोज कभी नहीं होता है। देखिए हम बोले ना, जाहिलों को की टोली को क्या पता होगा कि केस क्या होता है। इसको लगा कि अरे पैसा है तो हम कुछ कर लेंगे। स्टार बनना और स्टारडम को पचाना बहुत फर्क होता है। आजकल हर रोज कोई एक इंसान स्टार बनता है, हर रोज सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज एक स्टार बनता है। रील्स में वायरल होता है, स्टार बन जाता है, मीडिया का तांता लग जाता है उसके घर पे, और फिर 6 महीना बाद वो कहाँ चल जाता है, कौन बिल में कोई सूद नहीं पता चलता है उसका। तो हर रोज स्टार पैदा लेता है। लेकिन स्टार असली में वो कहलाता है जो उस स्टारडम को बरकरार रख ले, बचा ले, उसको स्टारडम कहा जाता है। ऐसे को गधा कहा जाता है। ऐसा होता है ना कि स्टार बनता है, जब नया नया स्टार बनता है तो उसको संभाल नहीं पाता कि हम तो इतना बड़ा स्टार बने। वही बेचारा से संभल नहीं लेता। हजम, कहावत है ना, कुत्तों को घी नहीं हजम होता है। क्या होता है, कुत्तों को घी नहीं हजम होता। लेकिन अब क्या लगता है, उनका पत्नी जो है रोशन रोही जी का, किरण सिंह अब क्या चाहती है, आपको थोड़ा है नहीं चाहती। देखिए किरण सिंह एक मजबूत लड़की थी, उसने अपने हक में आवाज उठाया और हमको उम्मीद है कि किरण सिंह अपने जीवन के लिए कोई अच्छा स्टैंड लेगी और उसको लेना भी चाहिए। उसका हक बनता है कि जिसने उसके लाइफ को बर्बाद किया, जिसने उसके कैरियर को चौपट किया, उसमें टैलेंट है, वो आगे आए और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाए। दूसरों का दिया हुआ पहचान कभी अपना नहीं होता है। आज देख लीजिए भोजपुरी की जितनी हीरोइन है, सबका पहचान किसी न किसी हीरो से है। लेकिन रानी चटर्जी एक ऐसी हीरोइन है जिसका पहचान खुद से है। आप हमको बताइए रानी चटर्जी के साथ किसी हीरो का नाम, आप बताइए। आप है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में करते हैं ना खबर, रानी चटर्जी के साथ है किसी का नाम, जोड़ी है? बहुत कम फिल्म की उस समय में। लेकिन रानी चटर्जी एक ऐसी हीरोइन थी जो अपने दम पे पहचान बनाई। भोजपुरी में मॉडल की अगर हम गिनती करें तो रानी एक मॉडल है, दिल्ली वाली, जिसके साथ लड़का फीमेल सिंगर गाना बनाना चाहता ताकि हमारा गाना वायरल हो, उसका फोटो लगा के पोस्टर बनाता है ताकि उसका गाना वायरल हो। मतलब वो जो पहचान है वो उसके अपने दम पे है। हालांकि हाँ वो खुद करती है, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होगा, लेकिन रोल मॉडल जो है वो खुद है, किसी के बदौलत नहीं है। तो लड़की अपना जीवन खुद अपने दम पर बना सकती है। लड़कियां देश चला रही है, प्लेन उड़ा रही है, फाइटर प्लेन चला रही है, लड़ रही है देश की सेना जाके बॉर्डर पर। इससे ज्यादा और क्या इसके लिए सबक हो सकता है, क्या नहीं कर सकती है लड़कियां। और हीरोइन और मॉडल बनना तो बहुत आम हो गया आज के जीवन में, हजारों हर रोज बनती है। इस लाइन में तो बहुत सारे तो हर रोज आती है। और किरण में तो टैलेंट है, वो पहले थी मॉडल, ऐसा नहीं है कि वो मॉडल नहीं थी। हजारों गाने में वो काम कर चुकी है। एक नंबर पे मॉडल में आती थी। मगही में 3-4 हीरोइन है जिसका नाम सब जानते हैं। वो किरण थी, दूसरी मुस्कान है, एक शायद राधा है, ऐसे करके 4-5 है, कुछ का नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। किरण सिंह का नाम चर्चा में रहता था। तो इसके पास मौका है। हम तो यही सलाह देंगे, यही कहेंगे कि बहन आगे आओ, उम्मीद नहीं तोड़ो और अपने दम पर कुछ करके उसका औकात दिखाओ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारे साथ किरण सिंह जी अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आए हैं। अब इससे पहले बहुत बार आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया में नहीं आ रहे, लोग नहीं जान रहे। सोशल मीडिया पे आने की हमको नहीं लगता है कि उसको ज्यादा अब जरूरत है, क्योंकि जो उसके साथ गलत हुआ उसका वो अंजाम अंजाम तक पहुंचा चुकी है। उस समय उसको न्याय नहीं मिला था, लेकिन आज उसको न्याय मिल चुका है। तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आने। आप बताइए, पहले तो उस समय वो शादी किया, उससे शादी करने के बाद जब वो उसको घर लाया तो वो जाहिल इंसान, जानवर इस तरह से उसको मारता था।
बताइए, दिखाइए देखिए थोड़ा ये कैमरा वीडियो है हमारे पास और ये वीडियो हम कोर्ट में सबमिट इतना करेंगे। गंदा तरीका से इतना मारते हैं। गंदा तरीका से वो जाहिल मारता था, बताइए उसके साथ कौन रहेगा, कैसे रहेगा यार। झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, सब ये ह्यूमन नेचर है, मारपीट होती है, लेकिन किसी का कपार फोड़ दोगे तुम मार के तो तुम जान भी ले सकते हो। क्या पता है कभी मार के उसको फेंक देता, किसी दिन पता भी नहीं चलता लोगों को, क्या पता चलता, पता चलता है बहुत सारा कांड हो जाता है, छुपा देता, कहीं कुछ भी कर देता, क्या होता है। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत और सच में होता है। तो फिर ये इंसान ही जानवर बन चुका था, और जानवर का जगह कहाँ होता है, बंधा जाता है खूंटे में। तो इंसान वाला जो जानवर होता है ना, उसका जगह होता है जेल में, जहाँ वहां सही जगह पे उनके पास तो पैसा है, रोशन रोही जी ताकत लगाएंगे तुरंत बाहर आ जाएंगे, ऐसा हम नहीं, लोग कहते हैं। फिर वही बात, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत अगर कुछ है तो वो है कानून, संविधान और कलम की ताकत। उससे बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास कुछ नहीं था, क्या था, कलम का ताकत था, और आज उनका संविधान बोलता है, आज भी बोलता है। वो ताकत दुनिया का कोई ताकत नहीं छीन सकता और किसी के आगे नहीं झुक सकता। यही तो भरम होता है। अभी भी नहीं जान रहे कि रोशन रोही जी जेल गए हैं। जानेगा कैसा, वो तो मुंह छुपा के गया है ना, बड़ा एकदम सीना चढ़ा करके लाइव आता था। अब काहे नहीं लाइव आ रहा, अबे लाइव आओ। जब जा रहा था जेलवा हथकड़ी लगा के तभी लाइव आ जाता, काहे नहीं लाइव है, मुंह छुपैले फिर रहा था, मतलब छुप छुप के जा रहा था कि किसी को पता नहीं चले कि हम जेल जा रहे हैं। तो जो कुकर्म करता है, जो गलत करता है ना, जेल दो लोग जाते हैं जेल। जो झगड़ाती करता है ना, आंदोलन पे बैठता है यहाँ पे, वो भी जेल जाता है, लेकिन वो निकल के खिड़की से मीडिया को बाइट देता है कि ताकि लोगों को पता चले कि हम जेल जा रहे हैं। वो गर्व से जेल जाता है कि हमने आंदोलन की लड़ाई की, जिसकी वजह से हमें जेल ले जाए। देखते हैं ना, हम लोग जो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो क्या होता है, जो जेल जा रहा होता है वो कूद के मीडिया में बात देता है कि हमको दिखाओ कि हम जेल जा रहे हैं, वो गर्व लड़ाई करके। और एगो होता है जो छुपा के जेल जाता है। तो जो गलत करते हैं उनको छुप कर जाना पड़ता है, और जो सही के लिए जेल जाते हैं वो सीना चौड़ा करके जाते हैं। तो सीना चौड़ा करने वाला तो काम किया नहीं था देश की आजादी के लिए, चाहे देश में सामाजिक न्याय के लिए, चाहे लड़कियों के हित के लिए। लड़की लोग के साथ गलत हो जाता है, लड़का लोग सामने आता है, बचाता है उसको। ये तो खुद कुकर्मी है, तो खुद गलत कर रहा था, ये तो खुद इस्तेमाल। ये सोचा कि जैसे बाकी सब स्टार होता है ना, वो लड़की को रखता है, एगो को घर में रख देता है शादी करके, और दूसरा को लेके घूमता है। तो हम भी तो अब स्टार बन गए, हम भी एगो को घर में रख दिए। होता है कि बड़े लोग से सीख रहे, जैसे कुछ दिन पहले प्रमोद प्रेमी जी का आया था और खेसारी लाल यादव जी का आया था, लेकिन कुछ उसमें होता है कि लड़की जानते हुए भी। अब यहाँ पे दो तरह की लड़कियां होती है, हम भी एक लड़की हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हर लड़की सही होती है, नहीं, गलत को हम सही नहीं कहेंगे। दो तरह की लड़कियां होती है, एक लड़की होती है कि निस्वार्थ बस किसी के पास जाना एक उम्मीद से, और एक लड़की होती है कि स्वार्थ बस किसी के जाना। किरण से पहले रोशन रोही की लाइफ में कोई नहीं था, किरण पहली लड़की थी जो उसकी लाइफ में गई थी, और उसने वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि अपने स्वार्थ के लिए उसकी पत्नी होते हुए भी वो चाहती है कि हम उसका पत्नी बन जाए और उसको हटा दे। अरे जब वो तुम्हारे लिए उसको हटा सकता है तो बेवकूफ इंसान किसी और के लिए वो तुमको नहीं हटा सकता है। कितनी बेवकूफ होती है लड़कियां इस मामले में, हमको नहीं समझ में आता है। मान के चलिए कोई लड़का है हमको छोड़ दिया किसी और के लिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जो नई वाली आई है वो उसको नहीं छोड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो ये चीज लड़कियां नहीं समझती, उसको लगता है कि अरे भाई स्टार है हमको रख रहा है। अभी काजल राघवानी आरोप लगा रही है खेसारी लाल पे, और साथ में कौन घूम रही है, आकांक्षा पूरी। उसको क्या लग रहा है, अरे बाप रे, एक स्टार हमको तवज्जो दे रहा है। अरे जब काजल राघवानी को 3 साल साथ में रखा और उसको छोड़ दिया, तो तुमको नहीं छोड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तुम्हारी वो हसर नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो दो तरह की लड़कियां होती है, एक होती है कि निस्वार्थ बस, निस्वार्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरण अपना कैरियर दाव पे लगा दी थी, वो मॉडलिंग छोड़ दी थी और कर रही थी काम तो सिर्फ किसके साथ, रोशन रोही के साथ। तो वो अपना कैरियर दाव पे लगा दी, अपना परिवार से लड़ गई थी उससे शादी करने के लिए। वो सारी बात उसने हमें बताई थी, चाहे बहुत सारे लोगों से उसने डिस्कस किया होगा, तो वो थी। और दूसरी होती है कि पत्नी रहते हुए उसके लाइफ में जाना, तो वो फिर वहां पे फिर लड़की गलत है कि जब वो पता है कि वो शादीशुदा है, हम क्यों उसके लाइफ में जाएंगे। लड़का का कमी है, एक लड़का, लड़की के पीछे 10 लड़का आता है, लड़का के पीछे अगर एक लड़की जाएगी तो लड़की के पीछे 10 लड़का आएगा। तो लड़की क्यों ऐसा करती है हमें नहीं पता, लेकिन वो लड़की दो तरह की, या तो बेवकूफ या तो स्वार्थी, दो ही कारण से करते हैं। और वैसे लड़कियों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम काजल राघवानी के सपोर्ट में वीडियो आज तक बनाए हैं, नहीं बनाया है। गलती है इसलिए नहीं बना है, गलती है इसलिए नहीं बना। लेकिन किरण के सपोर्ट में हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि किरण यहाँ पे सही है, सही थी, और आगे भी किरण सही रहेगी। किरण दूसरे इसके लाइफ में होते हुए दूसरे के पास वो नहीं गई, ये दूसरे के पास जाना चाहता था, ये बदतमीजी करना चाहता था, इसकी अय्यासी थी जिसकी वजह से किरण के साथ ऐसा हुआ।
चलिए, अभी हमारे साथ में खुशबू रोय जी थे और बातचीत हुआ रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दा पे। रोशन रोही जी अभी गिरफ्तार हैं और सलाखों के पीछे हैं। क्या सोचते हैं कमेंट में कीजिएगा, अपना कमेंट राय बताइए, अपना विचार। रोशन रोही जी गए, अच्छा हुआ कि आप लोग का दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे उनका चमचा जो है फोन करके गाली उली भी देते, भैया ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, गुरु तो चल गया, चेला करते रहिए जो करना है। चला भी जाएगा। ये लोग को लग रहा है कि हम ऐसे उछल लेंगे, धमकी दे देंगे, मीडिया को गाली देता है। हाँ तो देने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं दो, तुम दो, अपने जाहिलपन का प्रमाण दो। और जहां तुम्हारे बाबूजी गए हैं, सॉरी मतलब जो भी मानता हो, जो बाबूजी मानता हो, जिया जी मानता हो, वॉटेवर जो भी मानता हो, वहां तुमको भी पहुंचा देंगे अगर तुम गलत इस तरीका इस्तेमाल करोगे तो। क्योंकि जब तुम्हारे आका को भेजा जा सकता तो तुम तो उसके चेले हो, सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।